हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अयोध्या में श्री राम लला के किए दर्शन। मुख्यमंत्री ने की देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला का बड़ा बयान। कहा, इंडिया गठबंधन की तर्ज पर हरियाणा में गठबंधन तैयार कर लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव। बीजेपी नेता नरेंद्र पटेल को जान से मारने की मिली धमकी। पुलिस को मिला धमकी भरा खत। मामले की जांच जारी। पंजाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ पहुंचे जालंधर। बीजेपी नेताओं के साथ की मीटिंग। जालंधर वेस्ट विधानसभा हल्का सीट के लिए बनी रणनीति। जीएसटी काउंसिल ने देश के छात्रों को दिया तोहफा। देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में परिसर के बाहर हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा सोनीपत पहुंचे और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार बस का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एसवाईएल पानी का मुद्दा भाजपा सुलझाना नहीं चाहती है। इस वजह से हरियाणा को एसवाईएल का पानी नहीं मिल रहा है। एक प्रचार बस सेवा का आरंभ आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता सत्यनारायण अंतिल जी ने यहां पर किया है और राई विधानसभा के अंदर ये प्रचार बस गांव-गांव गली-गली जाके आम आदमी पार्टी का प्रचार भी करेगी। इसके अंदर हमारे कार्यकर्ता रहेंगे और जहां कोई राहगीर जिसको मदद की जरूरत है उसको अपने गंतव्य स्थान तक भी पहुंचाने का काम ये प्रचार। बढ़ते आगे, किरण चौधरी को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को तो मैं रात को भी दिखता हूं, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, मैंने कोई अपमान नहीं किया, लेकिन बंसीलाल की विरासत को संभालने के लिए परिवार में और भी लोग हैं। बीजेपी बताए कि रणवीर सिंह महिंद्रा बंसीलाल परिवार का वारिस है या नहीं। तो मैं रात में भी दिखूं ना उन्हें किसी महिला का अपमान या किसी महिला की बात नहीं है। वो चौधरी बंसीलाल की विरासत की बात है और चौधरी बंसीलाल का जो वारिस है वो रणवीर महिंद्रा नहीं है क्या? किसी एक को क्यों? महिलाओं का नहीं मैंने कुछ भी कहा। हम महिलाओं का तो सम्मान करते हैं, लेकिन बंसीलाल जी की वारिस की बात बीजेपी कर रही थी। बीजेपी बताए तो रणवीर महिंद्रा उसका वारिस नहीं हो तो। बढ़ते आगे, नूंह से बीजेपी जिलाध्यक्ष को धमकी भरा पत्र मिलने का मामला सामने आया, जहां जिलाध्यक्ष रोहतक में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें एक पत्र मिला जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए शहर छोड़ने की बात कही गई है। इस पत्र में कुछ नाम भी लिखे गए हैं। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी है। हिसार से नवविवाहित जोड़े की हत्या का मामला सामने आया, जहां सुबह कपल पार्क में बैठा हुआ था। इस दौरान बाइक सवार दो लोगों ने गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी। मामले में बताया जा रहा है कि दोनों मृतकों ने बीते 2 महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में है। करनाल की बात करेंगे, जहां से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक दामाद ने अपने ससुर की हत्या कर दी। दरअसल कुछ समय पहले करनाल की रहने वाली एक लड़की की शादी सुनील नाम के लड़के के साथ हुई। शादी के बाद उनके बीच झगड़े होने लगे, जिसके बाद वो घर वापस आ गई। इससे सुनील और ज्यादा नाराज हो गया। सुनील ने अपने ससुर की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। पका है मगर जी खेत में जा रहे के जी मेरे 2 बच्चे उठा लिया। मगर जी हमने नहीं पता किसने उठाए, तो फिर वो नहीं बोल मैं किसी न किसी को गंडासी मार के जाऊंगा। आज मैं गंडासी लेके आ रहा हूँ अपने साथ। क्यों दामाद खाता था जी वो उसके मेरी ननद ने करवाया जी, जो करवाया जी
जी पंकज सैनी भी जिसके साथ है जी, दोनों ने मिलकर मरवाया जी। मेडिकल करवाया। तो कल कोर्ट में पेश करेंगे सर? कल कोर्ट में पेश। अपने ससुर को उसने मारा था? उसने अपने ससुर को मारा था। कारण क्या? तो अकेले ही है सर अभी ये जानकारी जो प्राथमिक तौर पर आई है? अकेले ही है। पूछताछ करेंगे सर? हाँ पूछताछ। अभी तो गिरफ्तार किया, कल पूछताछ। इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की तर्ज पर हरियाणा में गठबंधन तैयार कर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इंडिया गठबंधन की सहयोगी सीपीआई, सीपीएम, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, एनसीपी, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर एक संघर्ष कमेटी बनाकर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अभय चौटाला ने कहा कि जब तक वो चुनाव लड़ेंगे इलाहाबाद विधानसभा सीट से ही लड़ेंगे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा और कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा उम्मीदवार न खड़ा करके भाजपा की मदद करने में लगे हुए हैं। जो सारे राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी रहे, उन सब के हमारे हरियाणा में पदाधिकारी हैं। कम्युनिस्ट के भी हैं, सीपीएम, सीपीआई के, एनसीपी के, समाजवादी पार्टी के, लालू की पार्टी के, शिवसेना के, सबके पार्टी के पदाधिकारी। कांग्रेस ने कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, उनका इंडिया गठबंधन से कोई संबंध नहीं है। इंडिया गठबंधन की शुरुआत हमने करी थी, हम हरियाणा में इंडिया का गठबंधन फिर बना रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनको सबको अपने साथ जोड़ेंगे और भाजपा और कांग्रेस को दूर करने के लिए सबसे सहयोग लेंगे और उनको राजनीतिक पहचान देंगे सबको। करनाल के इंद्री में पिछले काफी दिनों से मौसम में बदलाव नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से भारी गर्मी पड़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसका फसलों पर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। ज्यादातर फसलें इस गर्मी के मौसम में झुलसती हुई नजर आ रही हैं। सबसे ज्यादा असर इस गर्मी का टमाटर की फसल पर देखने को मिल रहा है। टमाटर की फसल खराब होने की कगार पर पहुंच चुकी है। इंद्री के गांव धूमसी में टमाटर की खेती कर रहे किसान के खेत में गर्मी के कारण अधिकतर टमाटर की फसल सूखती नजर आई, जिसकी रोकथाम करने के लिए दूसरे दिन पानी भी दिया जा रहा है। कोई बीमारी जड़ में कीड़ा लगता है। गर्मी तो है ही है जी, गर्मी देखो, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, 50% टेम्परेचर हो रहा है जी। गर्मी तो है ही है जी। गर्मी की तो वजह है ही है जी, जैसे परवा चलती है, परवा में बीमारी आती है खेतों में। पछुआ में इतनी बीमारी नहीं आती, पछुए में बीमारी जैसे सुंडी भी लगती है ना, वो भी खत्म हो जाती है। वो बिल्कुल वेस्ट है जी, ना तो इसको मंडी में ले सकते जी, ना ये खेत में खराब होएगा जी। इसका बिल्कुल पेड़ा सूख गया जी। लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बन चुकी है। अब नेता अपने धन्यवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। करनाल के घरौंडा में कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के करनाल लोकसभा से उम्मीदवार रहे दिव्यांशु ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के टिकट वितरण पर सवाल उठा रहे नेताओं को जवाब देते हुए कहा कि 2019 में 10 सीट हारने के बाद ये सवाल क्यों नहीं उठाए गए। कांग्रेस नेता राज बब्बर के बाद कांग्रेस नेता दिव्यांशु ने भी कहा है कि अगर पार्टी का आदेश होगा तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। ईवीएम को लेकर भी दिव्यांशु का बयान सामने आया है। चुनाव नतीजों के बाद भी अगर कुछ प्रत्याशी चाहें तो ईवीएम मशीन चेक करा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हमने 2 करनाल विधानसभा में और 2 पानीपत विधानसभा में हमने 4 मशीनों की चेकिंग के लिए हमने रिक्वेस्ट डाली थी और इलेक्शन कमीशन ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए उन मशीनों को चेक करने के आदेश दिए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन तक एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि जो गाइडलाइन थी उसके मुताबिक ये मशीनें इलेक्शन पिटीशन 45 दिन तक वैलिड होती है, उसके बाद ये मशीनें चेक होगी। लेकिन अगर उन मशीनों में कोई धांधलेबाजी मिलती है तो प्रत्याशी के पास कोर्ट में जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इसलिए हम ये भी अनुरोध करते हैं कि या तो इलेक्शन पिटीशन का समय बढ़ाया जाए और या इन मशीनों की चेकिंग 45 दिन के अंदर की जाए। पलवल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम देखने को मिली। इस मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान बडौली समेत कई जगहों पर व्यायामशालाओं का उद्घाटन किया गया, जिसे लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समूचे विश्व को योग के माध्यम से एक सूत्र में बांधने का काम किया है।
10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आज आयोजन किया गया, जैसा कि न केवल पूरे हरियाणा में, भारत में, बल्कि आज पूरा विश्व इसे मना रहा है। और मैं समझती हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक अनूठी, जिसे हम कहेंगे कि तोहफा, जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का काम योग के माध्यम से उन्होंने किया, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। पलवल के गांव गढ़ी निवासी साहिल चौधरी का चयन इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर हुआ है, जिसके बाद साहिल चौधरी का गांव में रोड शो कर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। साहिल चौधरी ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने परिवार को दिया। गांव वालों ने शहीद राजवीर के स्मारक स्थल से लेकर साहिल चौधरी के घर तक रोड शो किया। आई एम जस्ट हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ सपोर्ट जो भी मेरे परिवार ने दिया, मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने दिया। एंड आज सबकी ब्लेसिंग मिल रही है पूरे गांव से, सब बड़े, सबकी बहुत खुशी हो रही है। मेहनत रही है इस उपलब्धि के पीछे? बहुत तरीके की है, नॉट जस्ट एजुकेशनल, पढ़ाई के अलावा फिजिकल भी थी, मेंटल भी थी। तो इसमें काफी चीजों का एक कॉम्बिनेशन था जो मेरे को करना पड़ा, एंड सो दैट आई कुड अचीव माई ड्रीम। मैंने जो सपना देखा ये उससे भी बढ़कर है, क्योंकि अफसर तो सभी लोग बन जाते हैं, बट अफसर के साथ ये फाइटर पायलट बना है, जो पूरे करोड़ों में एक बंदा सिलेक्ट होता है, उससे हमें ज्यादा खुशी है, पूरे गांव बस्ती को खुशी है। और मैं भी आर्मी में सूबेदार हूँ, हमसे बड़ा इसने अच्छा काम किया, इसलिए और ज्यादा खुशी है। जिला पुलिस ने ऑपरेशन ईगल 4 के तहत पूरे जिले में नशे के खिलाफ सर्च अभियान चलाया, जिसके लिए जिला सतर्कता और मुख्य अधिकारियों ने करीब 200 पुलिस कर्मचारियों की 15 अलग अलग टीमें बनाई, जो इस ऑपरेशन के दौरान जिला फाजिल्का के नशा हॉटस्पॉट क्षेत्र में तस्करों के घरों, स्थानों की गहनता से जांच कर रही है। इस दौरान पुलिस के आला अफसर एनएसए पार्टियों द्वारा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजारों और शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष नाकेबंदी कर रहे हैं। इसके अलावा जरूरत के मुताबिक वाहन ऐप की भी मदद ली जा रही है, जो बाहरी जिलों और राज्यों से आने वाले वाहनों की गहनता से जांच करेगी, ताकि कोई शरारती तत्व किसी अप्रिय घटना को अंजाम न दे सके। कि नशियां दे खिलाफ एक डिसाइसिव एक्शन पंजाब पुलिस वालों लिया जाना है, और ਇਹਦੀ ही लड़ी के तहत साडे डीजीपी साहब और स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब उन्हां दी रहनुमाई है आज ऑपरेशन ईगल 4 पूरे पंजाब च चलाया जा रहा है, जिहदे विच सीनियर अफसर प्रॉपर चैकिंग की जा रही है। जो पॉइंट ऑफ सेल ते नशा वेचदा है बंदे, उन्हां दी ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। तो ओदी ही लड़ी के तहत आज स्पेशल डीजी पीएसपीएल श्री जितेंद्र जैन वो आज इतने फाजिल्का आए ने, तो उन्होंने गाइडेंस हेठ ही आप आज सारा ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पंजाब के जालंधर में सीएम की मीटिंग से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी और भाजपा के कई नेताओं ने आज जालंधर के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी से मिलकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। सांसद चन्नी ने सभी नेताओं को पार्टी ज्वाइन करवाई और उनका कांग्रेस में स्वागत किया। सभी नेता वेस्ट इलाके से थे, जो कि आप और भाजपा में ओहदा संभाले हुए थे। चरण सिंह चन्नी ने कहा कि भाजपा पंजाब और हिमाचल के बीच दरार पैदा करना चाहती है और आपसी रिश्ते भी खराब करना चाहती है। स्वागत करदा श्री शिव दयाल भगत जी डॉक्टर साहब जिहड़े कि रिटायर्ड एसएमओ भी है ते पिछले लंबे समय तो ये लगभग फाउंडर मैंबर हैं आम आदमी पार्टी दे। उस तो बाद ये कुछ देर भावें बीजेपी गए लेकिन गए नहीं, तो अज कांग्रेस पार्टी दे विच अपने बहुत ही साथियों के नाल ज्वाइन कर रहे। लोकसभा का जो चुनाव था ना, उसमें सारे राष्ट्रीय मुद्दे थे। विधानसभा का चुनाव अलग तरह का होता है। इस लोकसभा के चुनाव में किसी पार्टी को यह गलतफहमी हो कि हम राजनीतिक तौर पर मजबूत हो गए, तो वो उनको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। गठबंधन के प्रत्याशियों को लोगों ने वोट दिया, उसमें सारी पार्टियों के लोग थे भाजपा को छोड़ करके, लेकिन विधानसभा के चुनाव के अंदर लोग जो है बहुत सोच समझ करके अपना मतदान करेंगे।
भिवानी पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने हरियाणा में सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने एक बार फिर भूपेंद्र हुड्डा पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत फर्क होता है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने लोकसभा में भाजपा को हराने के लिए गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दिए थे। नूंह में नशा तस्करों का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए पुलिस पूरी ताकत से जुटी है। लगातार नशा तस्करों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, साथ ही उनकी संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन लगातार नशा मुक्ति अभियान चला रहा है, जिसके बावजूद जिले में नशे का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। जो हमारा ये क्षेत्र है, इसमें नशे का प्रकोप तेजी से अपना पैर पसार रहा है। एक तरह से कहें तो जिस तरह पंजाब कभी कहा जाता था, पंजाब के बारे में कहावत थी, उड़ता हुआ पंजाब, उसी तर्ज पर अब मेवात में भी नशे ने अपने पैर जमा चुके हैं। और यूं तो समय समय पर प्रशासन कार्रवाई भी करता है, लेकिन ठीक पर सरकार से अभी तक नशे पर रोक गांव के सरपंच और वो नशे की लत से हट लीक होने का मामला सामने आया है। गुजरात में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। हरियाणा की पार्टी पहले दिन तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है और मैनू लगता है भी उचित टाइम पे देश के नौजवान बीजेपी को सबक सिखाएंगे। हरियाणा सरकार और सरकारी बाबू अब जनता की सुनवाई करने में जुटे हैं। पिछले 8 दिनों से हरियाणा के सभी 22 जिलों और 90 हलकों में अब जनता की सुनवाई का काम जारी है। डीसी ऑफिस में अब जनता दरबार लगाया जाएगा, जिसमें जिले भर की जनता अपनी समस्या प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रखेगी और प्रशासनिक अधिकारी जनता की समस्या पर सुनवाई कर समस्या का समाधान करेंगे। 9वें दिन लोगों की काफी शिकायतें देखने को मिली। प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि ज्यादातर शिकायतें परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित मिल रही है, जिस पर सभी अधिकारियों को कार्रवाई करने के आदेश सिरसा के डीसी रामकुमार सिंह दे रहे हैं। 42 का हमने समाधान कर दिया और 233 बची हैं। वो 233 हैं, उनका लगातार या तो हम जिला स्तर पे कर रहे हैं या फिर पॉलिसी मैटर हो तो रोजाना उनको हम हेडक्वार्टर चंडीगढ़ भेज रहे हैं। अब आदेश ये प्राप्त हुए हैं कि जिसकी शिकायत पॉलिसी मैटर्स या जिला स्तर पे हल नहीं होती, उस शिकायत को हम उस कंसर्न्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भेजेंगे और उसकी कॉपी जाएगी चीफ सेक्रेटरी को। चीफ सेक्रेटरी कार्यालय में एक समाधान प्रकोष्ठ के नाम से स्पेशल सेल है, जिसको हमारे बहुत सीनियर आईएएस खरे साहब देखते हैं, एक सीनियर एचसीएस ऑफिसर हैं मैडम, वो देखती हैं और पूरी टीम उसको देखती है। और इस प्रकार से इन शिकायतों का हल टाइम पे यानी कि नियमानुसार बहुत शीघ्र किया जा रहा है। सोनीपत की पीएनडी टीम के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। मुखबिर की सूचना के आधार पर टीम ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में छापेमारी की।
के दौरान जो देखने को मिला वो हैरान कर देने वाला था। बुलंदशहर के गांव विलायतपुर में घर पर ही भ्रूण लिंग जांच का गोरख। आज हम जो है 10:30 बजे के आसपास हम एम्स दिल्ली हम पहुंचे और गेट नंबर 1 के बाद हमें हमारी जो मिथ्या ग्राहक है उसको वो दलाल जो है वो मिला कि एक सुधा नाम की महिला वो वहां पे उनको मिली और ये सभी लोग फिर आगे बुलंदशहर की तरफ ये गए और बुलंदशहर से पहले ही ये विलायत नगर गांव है, यहाँ पे उससे पहले ही हाईवे पड़ता है। हाईवे पे इन्होंने अपनी जो गाड़ी है वो रोकी, अपनी बाइक पे बिठा के लेके गया और आगे जाके एक कार वाला, कोई दूसरी कार एक और आई, वो उसको फिर उस कार में बिठा के और एक घर में लेके गए विलायत नगर गाँव। वहां पे उसके घर में जो है लड़का होना बताया जो हमारी मिथ्या ग्राहक थी और वो वापस उसी तरीके से पहले कार से और फिर मोटरसाइकिल से वो हमारी जो मिथ्या ग्राहक है उसको छोड़ने हमारी कार तक आए, जो कार थी हमारी, और रास्ते में हमने इंटरसेप्ट किया उसको। तो जो व्यक्ति मोटरसाइकिल पे था उसकी मोटरसाइकिल हमने पकड़ी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर रविवार को मेवात में कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ करवाया गया। इस प्रतियोगिता में वरिष्ठ पहलवानों के भी मुकाबले करवाए गए। इस प्रतियोगिता के दौरान 200 से ज्यादा पहलवानों ने भाग लिया और अपने दमखम और तकनीक का भरपूर प्रदर्शन किया। जिला खेल अधिकारी मनोज कुमार और पुलिस अधिकारी अब्दुल करीम ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर हमने जिला अखाड़ा जिला कुश्ती प्रतियोगिता आयोजन यहाँ का ग्राउंड है और बढ़िया और इसमें सभी तरह की सुविधाएं हैं इसमें शुरू की है और तकरीबन 200 के आसपास के खिलाड़ी पूरे जिले से, इसमें पहली बार पूरे जिले से तकरीबन 200 के आसपास खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये खेल यहाँ पे इस माहौल को देने की इसलिए कोशिश की गई कि एक बच्चों को यूँ लगे कि हम भी एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। अब से पहले बच्चे हमारे जो मेवात के बच्चे थे वो मोस्टली मिट्टी की कुश्ती किया करते थे, लेकिन जो टूर्नामेंट थे वो उनको जाके मैट पे खड़े होते थे। फरीदकोट में 2 बाइक सवारों को सीआईए स्टाफ ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 50 ग्राम हेरोइन और 8 मोबाइल फोन समेत नशीली दवाइयां बरामद की गई हैं। डीएसपी कोटकपुरा जतिंदर सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी केंद्रीय मॉडर्न जेल में बंद कैदियों को नशा और मोबाइल पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे। सूचना के बाद टीम ने दोनों आरोपियों को कोटकपुरा के संधवा गांव के पास से धर दबोचा। दोनों के खिलाफ सदर कोटकपुरा थाने में केस दर्ज किया गया है। वहीं आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैथल के अमृत फार्म में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। हिसार के सांसद जयप्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस सम्मेलन में शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि अब की बार राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होगा। अगर दूसरे दल के नेता उनसे समर्थन मांगेंगे या अपना समर्थन उन्हें देंगे तो ही कांग्रेस का उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव लड़ेगा। देखिए, मैंने ये कहा था कि ये जो सरकार है ये अल्पमत में है, सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है। 41 खुद के एमएलए हैं, 2 और समर्थन है, कुल 43 है इनके। और ये हमने गवर्नर साहब से किया था कि या तो ये खुद इस्तीफा दे दें, मॉरल अथॉरिटी कुछ नहीं है जब अल्पमत में है, नहीं तो हाउस डिसॉल्व करके चुनाव करवाएं, क्योंकि खरीदो फरोख्त से राजनीति हम नहीं करना चाहते हैं। हरियाणा बदनाम होता है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, इस वास्ते हमने डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस मांगा है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करते हैं हरियाणा की कुछ और अहम खबरों की। और लगातार इस बुलेटिन के माध्यम से हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको ताजा तरीन खबरों से अपडेट करते रहें। तो आपको बता दें कि भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर पूरे पलवल क्षेत्र और बाहर का नाम भी यहां की शख्सियत ने रोशन किया है। शहर के लोगों ने लेफ्टिनेंट आदित्य अग्रवाल का जोरदार स्वागत करते हुए खुली जिप्सी में डीजे और बैंड बाजे के साथ रोड शो निकाला। इस दौरान शहर के लोगों ने आदित्य अग्रवाल का जगह जगह फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर जोरदार स्वागत किया। 4 साल की ट्रेनिंग होती है तो उसमें सब नए ऐसे जाते हैं, पर एक टाइम के बाद इंडियन आर्मी सबको सेम लेवल पे पहुंचाती थी, क्योंकि इंडियन आर्मी का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है, तो सबको अव्वल दर्जे का अफसर बनाती है। और आगे का मेरा यही प्लान है कि मैं बहुत अच्छा करूँ और अपने लोगों और सदस्यों का नाम ऐसे ही रोशन करता रहूँ। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।